तो पहले हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक मोलेक्यूलर थ्योरी के बारे में। तो ये काइनेमेटिक मोलेकुलर थ्योरी क्या होती है कि बहुत सारे छोटे क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बिहाफ पर हम ये निश्चित करते हैं कि यह किस टाइप की मैटर्स है। द characteristics of matters which determine the physical behavior of matter. That is known as kinematic molecular theory। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके भी यहाँ पर हमें डिसाइड करते हैं मैटर्स के फिजिकल बिहेवियर के बारे में। तो वो चीज़ होती है आपकी मास, वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन। क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो है, अब हम बात करने वाले मैटर्स के बारे में, कोई भी जो मटेरियल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक, जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगती है। वो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए ये एक पार्टिकल हो गया और ये एक पार्टिकल हो गया, तो ये जो पार्टिकल आपका हो गया वो एक ही टाइप का पार्टिकल है। अगर इस सेम टाइप का पार्टिकल होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोहेजन। और मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल अगर इस टाइप का है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे टाइप का है, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेशन, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। अब हम बात करते हैं कि मैटर्स की कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो मेनली जो होते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी 2 होते हैं, प्लाज्मा एंड बोस एंड स्टीम, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेनली होती है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करें। ये होती है आपकी सॉलिड, ये होती है आपकी लिक्विड, और ये है आपकी गैस। सॉलिड, ये मान लीजिए सॉलिड है, ये मान लीजिए लिक्विड है, और ये मान लीजिए गैस। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल इसके होते हैं वो बहुत नज़दीक में होते हैं, इस तरीके से। लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर पर होते हैं, और गैस के बिल्कुल ही दूर पर होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो, अगर बात करें पार्टिकल्स की, तो इसमें बहुत नज़दीक होते हैं, इसमें दूर दूर होते हैं, और इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम बात करें मास की, तो इसकी मास डेफिनेट होती है, इसकी भी मास डेफिनेट होती है, और इसकी भी मास डेफिनेट होती है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, इसकी इनडेफिनेट होती है, लेकिन ये जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पॉट में रखा जाता है, उसके आकार का ये ले लेता है। इसका कोई फिक्स मास नहीं होता, ये इनडेफिनेट होता है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में लो होती है, और इसकी डेंसिटी बात करें तो बहुत ही नगण्य होती है, बहुत लो होती है, वेरी वेरी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वाला इनकम्प्रेसिबल होता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, और ये वाला स्लाइटली कंप्रेसिबल ये होता है, और ये होता है कंप्रेसिबल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजिडिटी की, तो ये रिजिड होता है, ये फ्लूइड होता है, और ये भी फ्लूइड होता है। अगर हम इसके अतिरिक्त और भी कुछ होते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सॉरी, उसके अलावा अगर हम और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें फ्री सरफेस की, तो इसमें बहुत सारे फ्री सरफेस होते हैं। इसमें एक फ्री सरफेस होता है और इसमें फ्री सरफेस नहीं होता है। थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन वेरी लो होता है, इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है, और इसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये डिफ्यूज नहीं होता है, ये डिफ्यूज नहीं होता है। ये सम लिक्विड डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली इनटू अनदर, कुछ डिफ्यूज हो जाते हैं। ये डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ के बारे में हमने बात कर ली है। शेप की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेट शेप होता है, इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, और इसका जो है डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका केवल एक लिक्विड सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। तो ये हमारी आज की पूरी की पूरी